आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 11 जर्नल एंट्रीज का वीडियो नंबर 3। वीडियो नंबर 3 में हम लोग देखेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जिसे हम गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स कहते हैं। लेकिन वीडियो नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले हम लोग वीडियो नंबर 2 टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन का एक शॉर्ट रिकैप देख लेते हैं। अब हम चाहते हैं कि ये जो पेन दिया, सर सिर्फ पेन लिखेंगे, दिया नहीं लिखेंगे, और छोटा कर दीजिए। कॉपी लिया, सर सिर्फ कॉपी लिया लिखेंगे, सर सिर्फ कॉपी लिखेंगे, लिया नहीं लिखेंगे। तो इसको भी छोटा और छोटा करना है। इसके लिए हम लोग डेबिट क्रेडिट के इन नामों के बारे में और डिटेल में जानेंगे। अब ये जो नाम आ रहे हैं, पेन, कॉपी, बी, इन नामों को हम अकाउंट्स की भाषा में आइटम्स कहते हैं। हर आदमी का नाम एक आइटम, हर स्कूल, कॉलेज, कंपनी का नाम एक आइटम, कोई बैंक का नाम आइटम, कोई दुकान का नाम आइटम। इस तरह से ये जो सारे नाम हैं वो एक एक आइटम है। फिर ये मार्कर एक आइटम, आपके हाथ में मोबाइल एक आइटम, पहने हैं शर्ट एक आइटम, व्हाइट बोर्ड एक आइटम, टेबल चेयर एक आइटम, बिल्डिंग एक आइटम, फैन एक आइटम, फैन बनाने वाली कंपनी एक आइटम, फैन के नीचे खड़े हवा महसूस कर रहे हैं, वो हवा भी एक आइटम, बल्ब एक आइटम, बल्ब का कंपनी का जो नाम है वो एक आइटम, बल्ब से जो लाइट देख रहे हैं, लाइट की जो मौजूदगी है वो लाइट भी एक आइटम। इस तरह से दुनिया में अनगिनत, अनकाउंटेबल, इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइटम्स हैं। ये जो अनगिनत आइटम्स हैं, इन आइटम्स को 3 टाइप्स में बांटा गया है, 3 प्रकार के आइटम्स में बांटा गया है। नंबर 1, पर्सनल अकाउंट्स। नंबर 2, रियल अकाउंट्स। और नंबर 3, नॉमिनल अकाउंट्स। पहला पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट और तीसरा नॉमिनल अकाउंट्स। सबसे पहले बात करते हैं पर्सनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट्स में क्या आता है? आदमी। आदमी 2 तरह का होता है, पर्सन 2 तरह का होता है, क्रिएटेड बाय गॉड, जिन्हें हम नेचुरल पर्सन कहते हैं, मेरे आपके तरह। दूसरा है पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, कानून से परमिशन लेकर जो बना है, इन्हें हम आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं। अब चाहे क्रिएटेड बाय गॉड हो या क्रिएटेड बाय लॉ हो, है तो ये सब पर्सन, है तो ये सब आदमी। अब ये लोग, ये जो आदमी लोग हैं, ये बिजनेस में करते क्या हैं? बेटा खाना खाता है, स्कूल जाता है, पापा खाना खाते हैं, ऑफिस जाते हैं। ये प्राइवेट एक्टिविटीज, हाउस होल्ड एक्टिविटीज हैं, पर्सनल एक्टिविटीज हैं। हम लोग बात कर रहे हैं बिजनेस एक्टिविटीज। एक बिजनेस में कोई आदमी करता क्या है, उसका वर्क क्या है। बिजनेस में कोई आदमी या तो किसी से कुछ पाता है या किसी को कुछ देता है। या तो कुछ पाता है तो उसे हम कहेंगे पाने वाला, इंग्लिश में रिसीवर। अगर कोई कुछ दे रहा है तो उसे हम कहेंगे देने वाला, इंग्लिश में
गिवर। अब देखिए, किसी आदमी का नाम या तो आप किसी आदमी का नाम या तो आप डेबिट में लिखोगे या तो क्रेडिट में लिखोगे। यहां सवाल है, किसी आदमी का नाम आप कब डेबिट में लिखोगे, कब क्रेडिट में लिखोगे? वेरी सिंपल। अगर कोई आदमी पा रहा है तो उसका नाम, पाने वाला रिसीवर है तो उसका नाम हम डेबिट में लिखेंगे, और अगर कोई दे रहा है, गिवर है, तो उसका नाम हम क्रेडिट में लिखेंगे। यहां एक बार दोबारा याद कर लीजिए वापस से, अपना नाम कभी नहीं लिखेंगे, सामने वाले का नाम लिखेंगे। वो भी कब? कैश ट्रांजैक्शन में नहीं, सामने वाले का नाम लिखेंगे क्रेडिट ट्रांजैक्शन, उधार लेन देन में। अगर उधार लेन देन में उसने हमसे कुछ पाया, वो पाया, तो उसका नाम डेबिट में होगा। और अगर उधार लेन देन में उसने, सामने वाले ने कुछ मुझे दिया, उसने दिया है, वो देने वाला गिवर, तो उसका नाम क्रेडिट में होगा। अपना नाम कभी नहीं, सामने वाले का नाम कैश ट्रांजैक्शन, नगद लेन देन में नहीं होगा, सामने वाले का नाम होगा सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शन में। कैसे? अगर उसने पाया है तो उसका नाम डेबिट में, अगर उसने दिया है तो उसका नाम क्रेडिट में। तो इस तरह से पर्सनल अकाउंट्स का गोल्डन रूल बना है, जो कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट करो पाने वाले को, क्रेडिट करो देने वाले को। बार बार मैं दोहरा रहा हूं, अपना नाम कभी नहीं, सामने वाले का नाम, और वो भी कैश ट्रांजैक्शन में नहीं, क्रेडिट ट्रांजैक्शन में। अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शन में सामने वाले ने कुछ पाया है तो उसका नाम डेबिट में लिखो, रिसीवर है वो। और अगर वो गिवर है तो उसका नाम क्रेडिट में लिखो, वो गिवर है अगर। इज दैट ओके? अब हम लोग बात करते हैं रियल अकाउंट्स। रियल अकाउंट्स का रियल अकाउंट्स में आता क्या है? रियल अकाउंट्स में आता है वस्तु, गुड्स, वस्तुएं, जिन्हें वास्तविकता में हम छू पकड़ देख सकते हैं। इसका भी डेफिनेशन 2 लाइन का। फर्स्ट लाइन, विच इज नॉट एन आइटम ऑफ पर्सनल अकाउंट्स। जो पर्सनल अकाउंट का आइटम ना हो, क्योंकि कोई भी आइटम किसी एक ही ग्रुप में जाएगा, एक से ज्यादा ग्रुप में नहीं। कोई भी आइटम किसी एक ग्रुप का होगा। तो अगर कोई आदमी है तो वो पर्सनल में चला गया। अब अगर आप उसको छू भी सकते, पकड़ भी सकते, देख भी सकते हैं, तो वो रियल में नहीं आएगा, क्योंकि आपने उसे पहले ही पर्सनल में कैटेगराइज कर दिया है। तो पहला डेफिनेशन लाइन, जो पर्सनल अकाउंट का आइटम ना हो। सेकेंड लाइन, विच वी कैन टच, कैच एंड सी, जिसे हम छू पकड़ देख सकते हैं। छू पकड़ देख सकते हैं, वो होगा रियल अकाउंट। जैसे पेन, बुक, कॉपी, मोबाइल, फर्नीचर, कैश, 5 का नोट, 10 का नोट, ऑल एनिमल्स। सर एनिमल्स तो क्रिएटेड बाय गॉड है, लेकिन पर्सन नहीं है, एनिमल्स हैं। उन्हें हम रियल अकाउंट्स में लेंगे और उन्हें लाइव स्टॉक, जिंदा माल कहा जाएगा। अब ये हो गए इसके एग्जाम्पल्स।
अब ये जो रियल अकाउंट के आइटम्स हैं, जैसे पर्सनल वाले आइटम, बिजनेस में क्या करते हैं, कोई आदमी बिजनेस में क्या करता है, बिजनेस एक्टिविटीज। तो कोई आदमी बिजनेस में या तो रिसीवर होता है या तो गिवर होता है। उसी तरह रियल अकाउंट का आइटम यानी वस्तुएं, गुड्स, बिजनेस में क्या करता है। आपका दुकान है, आपने होलसेलर से सामान खरीदा, गुड्स दुकान में आ गया। अब जब आपके दुकान में कस्टमर्स आए, आपने वही सामान उनको बेचा, तो वो सामान आपके दुकान से चला गया। यानी ये जो रियल अकाउंट के आइटम्स हैं, ये या तो आता है या फिर जाता है। इसका जो कर्म है, इसका जो वर्क है, रियल अकाउंट के आइटम्स करते क्या है, ये या तो आता है या तो जाता है। इंग्लिश में कम्स इन या फिर गोज आउट, कम्स इन गोज आउट। अब सिंपल सी बात है, आपके पास कोई भी अगर रियल अकाउंट का आइटम है, पेन, सर पेन को कब हम डेबिट में लिखें, कब हम क्रेडिट में लिखें? सिंपल, पेन जब आपके पास आता है तो आप पेन को डेबिट में लिखेंगे। When the pen comes in, pen will be debited. When the pen goes out, the pen will be credited. जब पेन आता है, जब पेन आता है तो पेन का नाम हम डेबिट में लिखेंगे। पेन जब जाता है तब हम पेन का नाम डेबिट में नहीं, पेन का नाम क्रेडिट में लिखेंगे। अब इसी को, यहीं से रियल अकाउंट का गोल्डन रूल्स बना है। रियल अकाउंट का गोल्डन रूल कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो वस्तु आ रहा है, आपके पास आता है, कम्स, उसका नाम आप ऊपर डेबिट में लिखो, और अगर कोई वस्तु जा रहा है तो उसका नाम क्रेडिट में लिखो। यह हो गया पर्सनल अकाउंट और उसका गोल्डन रूल। गोल्डन रूल कैसे सोचकर बना है, यह हो गया रियल अकाउंट्स, उसका गोल्डन रूल, और गोल्डन रूल कैसे सोचकर बना है। अब इसके बाद हम बताएंगे आपको नॉमिनल अकाउंट्स का रूल। उससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इरेज करूंगा। কেটে যাবে, এবারে এসে ইরেজ করি, তারপর পড়াতে থাকি। একটাই ভিডিও, পরে কেটে চিটি। ঠিক হয়েছে। अब हम लोग देखेंगे नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स में क्या आता है, देखो पूरे दुनिया में जो आइटम्स हैं उनमें से
पर्सन्स, चाहे वो नेचुरल हो या आर्टिफिशियल, उनको आपने पहले अलग कर लिया। अब जो बचा उनमें से उन चीजों को जिसे आप छू पकड़ देख सकते हैं उनको एक अलग ग्रुप बना लिया। अब दुनिया में बचा ही क्या है? अब दुनिया में बचा है वो चीजें जैसे हवा, धुआं, साउंड, लाइट, मतलब वो चीजें जिसका एक नाम है, एक पहचान है, लेकिन उसे हम सामने नहीं ला सकते हैं। दे डोंट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस, उनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है। हवा, धुआं, ये हमारा समझने के लिए तो ठीक है, लेकिन बिजनेस में हवा धुआं लेकर हम लोग कोई बात नहीं करते हैं। रिकॉर्डिंग बिजनेस में, अकाउंट्स में जो नॉमिनल अकाउंट्स के आइटम है हवा धुआं जैसे, वो हो गए सैलरी, वेजेस, रेंट, कमीशन, इंटरेस्ट, डिस्काउंट, ये सब चीजें। अब ये चीजें क्या हैं? सिंपल। सैलरी क्या है, वेजेस क्या है? दीज आर द नेम्स ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ सर्विसेज। जो सर्विसेज हम लोग देते लेते हैं, इन सर्विसेज का जो रेम्यूनरेशन, पारिश्रमिक होता है, कीमत चुकाते हैं, उन कीमत को अलग अलग नाम देते हैं। जैसे कोई क्लरिकल काम कर रहा है तो उसे जो कीमत देंगे वो सैलरी नाम से देंगे। कोई मजदूरी कर रहा है, उसका जो कीमत देंगे वो वेजेस नाम से देंगे। किसी ने मुझे एकोमोडेशन प्रोवाइड किया, रहने का सुविधा प्रोवाइड किया, उसे जो कीमत देंगे उस कीमत को रेंट नाम से देंगे। देंगे पैसा, लेकिन नाम होगा रेंट। सो दीज आर द व्हाट आर माने सैलरी, कमीशन, रेंट, ये सब क्या है? दीज आर द नेम्स ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ वेरियस सर्विसेज। अब नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है? नॉमिनल अकाउंट में आता है वो बातें जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ना वो आदमी है, ना वो वस्तु है, उन्हें सिर्फ सोचा समझा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, एहसास किया जा सकता है। इसका भी डेफिनेशन 2 लाइन का। पहला लाइन, which is not an item of personal or real accounts, जो पर्सनल या रियल अकाउंट का आइटम नहीं है। दूसरा, which we can only feel, realize or just think of, जिसके बारे में हम सिर्फ सोच समझ सकते हैं, सामने लाकर दिखा नहीं सकते। अब एग्जाम्पल, सैलरी, कमीशन, रेंट, इंश्योरेंस, टैक्स, डिस्काउंट, दिस ऑल थिंग्स। अब ये जो नॉमिनल के आइटम्स हैं, ये बिजनेस में करते क्या है? इनका क्या काम है? जैसे पर्सनल, आदमी क्या करता है? या तो रिसीवर या तो गिवर, पाने वाला, देने वाला। चलो समझ में आया। रियल, रियल क्या करता है? या तो कम्स या तो गोज, आता है, जाता है। चलो ठीक है। इसी तरह नॉमिनल वाले आइटम क्या करते हैं? देखो, समझो, एक एग्जांपल लो। मेरे पास बहुत काम है, हमसे अकेले नहीं हो रहा है, तुम आओ, मेरा काम कर दो, हम तुमको सैलरी देंगे। फिर से बोल रहे हैं, मेरे पास बहुत काम है, हमसे अकेले नहीं हो रहा है, तुम आओ, मेरा काम कर दो, हम तुमको सैलरी देंगे। और अगर हम खाली बैठे हैं तो हम तुम्हारा काम कर देते हैं, हम
तुमसे सैलरी लेंगे। यानी सैलरी हम दे भी सकते हैं अगर तुमसे काम लिए, और सैलरी हम ले भी सकते हैं अगर हम तुमको काम करके दिए। तो इस तरह से सैलरी हम दे भी सकते हैं, ले भी सकते हैं। एक और एग्जांपल, मेरे पास रहने के लिए अपना मकान नहीं है, तुम्हारे मकान में 2 रूम मुझे रहने दो, हम तुमको रेंट देंगे। और अगर मेरे पास बड़ा सा मकान है, तुमको रहने के लिए रूम दिए, तो हम तुमसे रेंट लेंगे। रेंट भी हम दे सकते हैं या फिर ले सकते हैं। तो जितने भी नॉमिनल अकाउंट के आइटम हैं, ये नाम हम दे भी सकते हैं, ले भी सकते हैं। अब वर्क, अगर हम दे रहे हैं, मन में रखना दे रहे हैं, अगर हम नॉमिनल दे रहे हैं मतलब मेरा खर्चा हो रहा है, इंग्लिश में मेरा एक्सपेंस हो रहा है। और अगर हम ले रहे हैं, अगर हम ले रहे हैं, मन में रखना, अगर हम ले रहे हैं मतलब मेरा आय हो रहा है, मेरा इनकम हो रहा है। मिल गया 2 बातें। अगर मेरा खर्चा एक्सपेंस हो रहा है तो हम इसको डेबिट कर देंगे, और अगर ये मेरा आय इनकम हो रहा है तो हम इसको क्रेडिट कर देंगे। और इस तरह से बना है नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल, जो कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अगर आप सैलरी दे रहे हैं, अगर आप सैलरी दे रहे हैं मतलब आपका खर्चा एक्सपेंस हो रहा है, तो आप सैलरी नाम ऊपर डेबिट में लिखेंगे। अगर आप सैलरी दे रहे हैं मतलब आपका एक्सपेंस हो रहा है, तो आप सैलरी नाम डेबिट में लिखेंगे। और अगर आप सैलरी ले रहे हैं तो आपका इनकम हो रहा है, तो आप सैलरी का नाम डेबिट में नहीं क्रेडिट में लिखेंगे। इस तरह से नॉमिनल अकाउंट्स में, इस तरह से नॉमिनल अकाउंट्स में जो भी नाम है, जो भी आइटम्स हैं, इनको हम दे भी सकते हैं, ले भी सकते हैं। अगर हम दे रहे हैं तो मेरा एक्सपेंस, हम उसे डेबिट करेंगे। अगर हम ले रहे हैं तो मेरा इनकम, तो हम उस नाम को क्रेडिट करेंगे। इस तरह से ये हो गया आपका पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट्स का गोल्डन रूल। अब बच्चों, आपको जर्नल बनाने के लिए, फर्स्ट चैप्टर जर्नल बनाने के लिए इन्हीं 3 चीजों का जरूरत पड़ेगा। कौन से 3 चीजें? नंबर 1, यू मस्ट नो टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन। यू मस्ट नो टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन। जब हम आपको कोई ट्रांजैक्शन दिखाएंगे, जैसे मार्कर दिए, मोबाइल लिए, आपको तुरंत पकड़ लेना है सर ये कैश ट्रांजैक्शन है, क्योंकि यहां गिव एंड टेक बोथ हो रहा है। अगर हमने कहा मार्कर दिए, फुल स्टॉप, सर आपने कुछ लिया नहीं, सिर्फ दिया है, सर ये क्रेडिट गिवन ट्रांजैक्शन है। आपके लिए क्रेडिट गिवन ट्रांजैक्शन है सर। और अगर हमने कहा मोबाइल लिए, फुल स्टॉप, और कुछ नहीं, तुरंत आप कहेंगे सर आपने सिर्फ लिया है, आपने दिया नहीं है, आपके लिए क्रेडिट रिसीव ट्रांजैक्शन है। ये चीज अगर आप कर रहे हैं, ये चीज अगर आप समझ सकते हैं, तो आप नंबर 1 टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन को फुलफिल कर देते हैं।
आप टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन को दिमाग में फुलफिल कर लेते हैं। आपको ट्रांजैक्शन को पहचानना है, वो कैश ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट गिवन ट्रांजैक्शन है, या फिर क्रेडिट रिसीव ट्रांजैक्शन है। नंबर 2, क्वेश्चनिंग। जब आप ट्रांजैक्शन पहचान गए ये कैश ट्रांजैक्शन है, तो आप उसमें 2 सवाल करेंगे। 2 सवाल करेंगे। कैश ट्रांजैक्शन 2 सवाल, व्हाट इज गिवन, व्हाट इज रिसीव्ड, क्या दिए क्या लिए। क्रेडिट गिवन ट्रांजैक्शन, क्या दिए किसको दिए। क्रेडिट रिसीव ट्रांजैक्शन, क्या लिए किससे लिए। अगर आप ये 2 क्वेश्चन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन, तो आप सेकंड पॉइंट फुलफिल करते हैं। और उसके बाद थर्ड पॉइंट है गोल्डन रूल, पर्सनल रियल नॉमिनल का गोल्डन रूल। अगर ये गोल्डन रूल आप क्लियर कर लिए, यानी क्या क्लियर करना है, पर्सनल में 2 ही बातें, रिसीवर डेबिट, गिवर क्रेडिट। रियल में 2 ही बातें, कम्स डेबिट, गोज क्रेडिट। नॉमिनल में 2 ही बातें, एक्सपेंस डेबिट, इनकम्स क्रेडिट। अगर ये क्लियर कर लेते हैं तो आप थर्ड पॉइंट को फुलफिल कर देते हैं। और अगर आप ये 3 पॉइंट्स को फुलफिल कर लेते हैं, आपको जर्नल बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब ये आपकी जिम्मेवारी है। आप मेरे नेक्स्ट वीडियो जर्नल बनाना कैसे है वो दिखाएंगे। वो वीडियो आने से पहले, आप उस वीडियो को देखने से पहले आप इन 3 पॉइंट्स को अच्छे से क्लियर कर लेंगे। बार बार वीडियो को रिविजिट कीजिए, ध्यान से सुनिए, कॉपी लेकर बैठिए, एक एक बातों को लिख लिख कर समझिए क्या कहा गया। ध्यान से सुनिए, मैंने हर बात पर एग्जाम्पल दिया है, मेरे एग्जाम्पल्स को अच्छे से सुनिए, समझिए, आपको एक एक पॉइंट क्लियर होगा। ये 3 पॉइंट्स क्लियर कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे हाउ टू मेक जर्नल एंट्रीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।